कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं एस्से में। अब देखो, एस्से में देयर इज़ नो राइट अप्रोच कि कोई अगर आपको बता दे कि देखो दोस्तों ऐसे ही एस्से लिखना है, नो। एस्से में अच्छी बात ये होती है कि बहुत क्रिएटिव फ्रीडम होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, बट एट द सेम टाइम कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में या कम नॉलेज की वजह से कुछ कुछ गलतियां कर जाते हैं। लेट्स सी व्हाट। पहली जो गलती होती है जब हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मिस इंटरप्रिटेशन या नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉपिक। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम ये दो टॉपिक्स हैं हमारे, ये PYQ के ही टॉपिक्स हैं, इनको अगर हम लेते हैं तो देखो पहला टॉपिक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। लेट्स सी, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। पॉज द वीडियो, थिंक इस टॉपिक का क्या मतलब है, ठीक है। ओके, सो अगर आपने इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म किया है, इसमें कुछ बच्चे ऐसा लिख के आएंगे कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज। फॉरेस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एक्सीलेंस। इसमें इको टूरिज़्म, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइप चीज़ें अगर आप लिख के आ रहे हो तो ये मेरे हिसाब से टॉपिक का इंटरप्रिटेशन गलत है। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे बात हो रही है केस स्टडीज़ की। केस स्टडीज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वी आर रेप्लिकेटिंग, वी आर लर्निंग फ्रॉम दैट। हम किस तरह से फॉरेस्ट से सीख सकते हैं, कैसे वो ग्रो कर रहा है, कैसे वो उसका फॉर्मेशन हुआ है, उसको सीख के हम कैसे अपने इकोनॉमिक मॉडल्स में उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं ताकि हमारा इकोनॉमिक मॉडल रॉबस्ट, रेजिलियंट और सस्टेनेबल बने। दोनों में एक बहुत अंतर है एंड दिस इज़ हाउ यू, इफ़ अगर आपने जल्दबाजी में इसको मिस इंटरप्रेट किया है तो इस तरह से आपको इसका वाइड मतलब हर कीवर्ड को अच्छे से सोचना है कि ये ज़बरदस्ती तो केस स्टडीज़ नहीं दे दिया होगा, ज़बरदस्ती तो बेस्ट नहीं लिख दिया होगा, कुछ तो रीज़न होगा एंड व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दैट। तो ये हो गया आपका टॉपिक 1, जिसको आप हो सकता है कि गलत इंटरप्रेट करो, मिस इंटरप्रेट करो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, ये थोड़ा इजी टॉपिक है, पेट्रियार्की इज़ द लीस्ट नोटिस्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर सोशल इनइक्वालिटी। ये आपका 2020 का टॉपिक है सॉरी, एंड ये आपका 2022 का टॉपिक है। तो उस केस में देखो इसमें ये बहुत इजी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इसमें जाके बस पेट्रियार्की के बारे में लिख रहे हो कि भाई पेट्रियार्की ये है एंड हाउ इट इज़ लीडिंग टू सोशल इनइक्वालिटी। ऐसा हो सकता है कि इसमें आप एग्जाम्पल्स डालो, एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एग्जाम्पल ऑफ रेप, है ना, या कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है फीमेल का वो काफ़ी कम हो गया है या कम है, ठीक है, ट्रेडिशनली भी। तो उस केस में अब ये एग्जाम्पल्स गलत नहीं है, बट ये एग्जाम्पल्स एप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है लीस्ट नोटिस्ड की, ठीक है। सिग्निफिकेंस तो आप बता ही दोगे कि भाई वो सिग्निफिकेंट क्यों है, बट चूज़ द एग्जाम्पल्स विच आर नॉट डायरेक्टली नोटिसेबल। ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमने यहाँ पे देखे, ये बहुत टैंजिबल हैं, ये डायरेक्टली नोटिसेबल हैं, है ना। यहाँ पे बल्कि आपको ये एग्जाम्पल्स ना लिख के वो एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो हिडन है, हिडन पेट्रियार्की। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हम लोग मजाक उड़ाते हैं कभी कभी ऐसे ही बहुत लूज टर्म में बोल देते हैं कि अरे फीमेल आर नॉट गुड ड्राइवर्स, है ना। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने एक तो स्टीरियोटाइप इन्फोर्स कर रहे हैं, दूसरा हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि फीमेल अगर बुरी ड्राइवर हैं, अगर कोई है भी तो वो क्यों है। वो इसलिए हो सकता है कि जैसे ड्राइविंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक जो मेल चाइल्ड है वो शायद स्कूल में ही से ही उनको बाइक या कार का एक्सेस मिल जाता है, उनके पास ड्राइविंग की काफ़ी प्रैक्टिस होती है। फीमेल ऑन द अदर हैंड हो सकता है उनको काफ़ी लेट अपने लाइफ में बाइक, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का एक्सेस मिले, तो ऑब्वियसली इट विल गिव देम लेस टाइम टू प्रैक्टिस। तो मतलब वो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो बट इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आने हैं, इफ़ यू आर एबल टू कनेक्ट विद मी, इसमें हिडन पेट्रियार्की टाइप एग्जाम्पल्स आप पहले लाओ। आप ये वाले एग्जाम्पल्स भी लेके आ सकते हो, बट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा वो
इस पे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने गड़बड़ जल्दीबाजी में नैरो इंटरप्रेट कर दिया टॉपिक को और जो डिमांड थी उसको एग्जैक्टली मीट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंट्रिक। हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक देखा, एकदम से दिमाग में आया ओ इसमें मैं बुद्धा से शुरू कर दूंगी और फिर मैं इसमें ये रामायण वाली कहानी लिखूंगी, इसमें मैं एनवायरनमेंट का ये वाला एंगल लिखूंगी, क्योटो लिखूंगी एंड ऐसे। तो ये तरीका सही नहीं है। ऐसे में एग्जाम्पल सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, ऐसे शुड बी आइडिया सेंट्रिक। जनरली भी अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो व्हाट इज एन एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इज जस्ट टू सब्सटैंशिएट, है ना। कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ सिर्फ एग्जाम्पल सेंट्रिक थोड़ी ना होती है। एग्जाम्पल से आप सब्सटैंशिएट करते हो, आइडिया पहले आप इंट्रोड्यूस करते हो। तो ये जो आइडिया है ऐसे इसके सेंटर्ड, इसके अराउंड सेंटर्ड होना चाहिए। ये आइडिया क्या है, वी विल डिस्कस दिस वेरी वेरी डीपली इन आवर सीरीज। ठीक है, बट अभी के लिए दिस यू कीप इन माइंड। नेक्स्ट, पेस्टल थोड़ा नैरो डायमेंशन हो जाता है, वही चीज़ की एग्जाम्पल लिया, उठाया, पॉलिटिकल स्फेयर में ऐसा है, इकोनॉमिक में ऐसा है, सोशल में ऐसा है। तो ये थोड़ा मंडेन, मतलब थोड़ा मोनोटनस लगता है, थोड़ा सा नैरो लगता है, बट ठीक है, मतलब फिर भी आई विल स्टिल कॉल दिस एज अ मिस्टेक, क्योंकि इससे अच्छा आप कर सकते हो। देन नेगेटिव टोन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टोन ऐसे में नहीं रखनी है। बैलेंस्ड और पॉजिटिव टोन होनी चाहिए। लास्ट में आप एक पैराग्राफ डाल सकते हो जिसमें आप चैलेंजेस लिखो, यहाँ पे आप टोन को नेगेटिव रख सकते हो, बट ओवरऑल टोन शुड बी बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव। स्ट्रक्चर, बेकार स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि अगर आपने इंडिविजुअल लेवल पे गए, उसका कुछ एग्जाम्पल दिया, फिर नेशनल लेवल पे चले गए, फिर एकदम से फिर से किसी इंडिविजुअल लेवल लीडर का एग्जाम्पल देने लगे कि भगत सिंह ने भी ऐसे किया था, तो ये एक इल स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, फ्लो एट द सेम टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने स्टार्ट किया एक पैराग्राफ और फिर फ्लो में आपने शुरू कर दिया कि हाँ हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, इसके ये रीजंस हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, और इस तरह से आप अपना ऐसे का फ्लो मेंटेन कर रहे हो, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं दिखता है। इससे बेटर आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन जब मैं ये बोल रही हूँ दीज आर कॉमन मिस्टेक्स का मतलब ये नहीं होता है कि ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। ऐसे में अगेन बहुत सारा फ्रीडम होता है, आपको आर्टिस्टिक फ्रीडम होता है, बट एट द सेम टाइम ये सब अवॉइड करके आप अपने मार्क्स को थोड़ा और एनहांस कर सकते हो, इन माई ओपिनियन।